सोचिए, सावन का वो पवित्र महीना जिसमें हर सोमवार भक्त भगवान शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है, अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 24 अगस्त 2026 का सोमवार केवल सावन का एक और सोमवार नहीं है, बल्कि इस वर्ष का अंतिम सावन सोमवार है। और इस दिन की खास बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सोमवार के साथ शाम के समय त्रयोदशी तिथि का संयोग बनने से ये दिन सोम प्रदोष की दृष्टि से भी विशेष हो जाता है। यानी एक ही दिन भगवान शिव की उपासना के दो महत्वपूर्ण अवसर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस दिन व्रत रखने वाले हैं या भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहते हैं, तो इस दिन की तिथि, पूजा विधि, किन चीज़ों का अभिषेक करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए और शाम की पूजा का महत्व जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले 24 अगस्त की तारीख को लेकर एक बात स्पष्ट कर ले कि गणना के अनुसार सावन 2026 की शुरुआत 30 जुलाई से हुई और इसके सोमवार 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को पड़े। लेकिन 24 अगस्त सावन का चौथा और अंतिम सोमवार व्रत है। सावन मास का समापन 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा। अब अगर 24 अगस्त के पंचांग की बात करें तो इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव है। दिन सोमवार होने के कारण भगवान शिव की आराधना के लिए ये दिन विशेष माना जाता है। शाम के समय लगभग 6:50 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होने के कारण सोम प्रदोष का संयोग भी बनता है। अलग अलग पंचांगों में गणना के कारण कुछ मिनटों का अंतर मिल सकता है, इसलिए आपके शहर के स्थानीय पंचांग में समय थोड़ा अलग हो तो उसी को प्राथमिकता दें। सावन सोमवार के व्रत का सबसे बड़ा आधार केवल उपवास नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और संयम है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले या सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के पूजा स्थान या किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में भी भगवान शिव की श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। भगवान शिव के अभिषेक में सबसे सरल और महत्वपूर्ण चीज है शुद्ध जल। श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। परंपरा के अनुसार दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाया जाता है और उससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि पूजा में वस्तुओं की संख्या से ज़्यादा महत्व आपके भाव का है। यदि आपके पास बहुत सारी सामग्री नहीं है तो केवल स्वच्छ जल और बेलपत्र के साथ भी श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। बेलपत्र अर्पित करते समय उसे साफ करके श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद अक्षत पुष्प और धूप दीप अर्पित किया जा सकता है। भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर शिव चालीसा, शिव स्तुति या अपने श्रद्धा के अनुसार मंत्रों का पाठ करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कुछ समय शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें। अब बात करते हैं व्रत रखने वालों की। सावन सोमवार का व्रत अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखा जाना चाहिए। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ केवल फलाहार करते हैं और कुछ सात्विक भोजन लेकर व्रत का पालन करते हैं। हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए केवल धार्मिक दिखावे के लिए शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। व्रत का उद्देश्य शरीर को कमजोर करना नहीं, बल्कि मन को संयमित करना और भगवान की भक्ति में लगाना है। व्रत के दिन भोजन में सामान्यतः अनाज, मांसाहार, शराब और तामसिक पदार्थों से बचने की परंपरा है।
फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा या अन्य फलाहारी सामग्री का सेवन अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि भोजन सात्विक हो और दिन का अधिक से अधिक समय भगवान के स्मरण में बीते। और अब उस बात पर ध्यान दीजिए जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। सावन सोमवार की पूजा केवल मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा देने तक सीमित नहीं है। शास्त्रीय और धार्मिक परंपरा में व्रत का संबंध मन, वाणी और व्यवहार के संयम से भी जोड़ा जाता है। इसलिए इस दिन किसी के साथ कटु वचन न बोले, क्रोध से बचे, किसी का अपमान न करे और जानबूझकर किसी को दुख न पहुंचाए। अगर भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर पूजा करने के बाद हम पूरे दिन किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो हमें अपने आचरण पर भी विचार करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के नाम पर ऐसी कोई वस्तु अर्पित नहीं करनी चाहिए जो आपकी स्थानीय पूजा परंपरा में निषिद्ध हो। विशेष रूप से शिवलिंग पर पूजा सामग्री अर्पित करने से पहले अपने परिवार की परंपरा और मंदिर की विधि का ध्यान रखें। धार्मिक पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, स्वच्छता और उचित विधि। अब आते हैं इस दिन के सबसे विशेष संयोग पर। 24 अगस्त को शाम के समय त्रयोदशी तिथि आने के कारण सोम प्रदोष का अवसर भी बन रहा है। स्थानीय पंचांग के अनुसार प्रदोष पूजा का समय लगभग शाम 7:45 से रात 9:51 तक बताया गया है। यही कारण है कि इस दिन शाम की शिव पूजा को विशेष महत्व दिया जा सकता है। इस समय आप स्नान करके या कम से कम हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव का ध्यान करें, दीपक जलाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, पुष्प और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव से अपने परिवार के सुख, शांति, सद्बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करें। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। 24 अगस्त की सुबह राहु काल लगभग 7:32 से 9:09 बजे तक बताया गया है। सामान्यतः राहु काल में नए शुभ कार्य शुरू करने से बचने की परंपरा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का नाम लेना या नियमित पूजा करना बंद कर देना चाहिए। सावन सोमवार की शिव पूजा के लिए सुबह का समय उपलब्ध हो तो राहु काल से पहले पूजा करना सुविधाजनक रहेगा, अन्यथा बाद में भी श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है। आपके शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। अब एक प्रश्न जो बहुत से भक्तों के मन में होता है, क्या अंतिम सावन सोमवार का व्रत पहले सोमवार से अधिक फलदायी है? धार्मिक दृष्टि से ऐसा कोई सरल नियम नहीं है कि केवल अंतिम सोमवार होने के कारण बाकी सोमवारों से इसका फल निश्चित रूप से अधिक हो जाएगा। हर व्रत का महत्व श्रद्धा, नियम, संयम और भगवान के प्रति समर्पण से जुड़ा है। हाँ, अंतिम सोमवार होने के कारण भक्तों के लिए ये भावनात्मक और धार्मिक रूप से विशेष अवसर जरूर बन जाता है, क्योंकि सावन में की गई शिव आराधना के क्रम को पूर्ण करने का ये अंतिम सोमवार है। इसलिए इस दिन भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाओं की सूची मांगने के बजाय ये भी प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे मन का अहंकार और क्रोध दूर कीजिए, मेरे भीतर भक्ति और करुणा बढ़ाइए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे किसी को दुख ना पहुँचे। क्योंकि शिव भक्ति का सबसे सुंदर अर्थ केवल मांगना नहीं बल्कि अपने भीतर परिवर्तन लाना भी है। और जब शाम को सावन के अंतिम सोमवार की पूजा पूरी हो जाए, दीपक की लौ के सामने कुछ क्षण शांत होकर बैठिए। उस पूरे सावन को याद कीजिए, पहले सोमवार से लेकर इस अंतिम सोमवार तक आपने कितनी बार शिव का नाम लिया, कितनी बार अपने मन को शांत किया और कितनी बार अपनी परेशानियों के बीच भी महादेव पर भरोसा रखा।
हो सकता है आपकी हर मनोकामना अभी पूरी ना हुई हो, लेकिन शायद इस सावन ने आपको भीतर से थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और शांत और भगवान के थोड़ा और करीब जरूर कर दिया हो। क्योंकि सावन समाप्त हो सकता है, सोमवारों की श्रृंखला समाप्त हो सकती है, लेकिन महादेव की भक्ति का कोई अंतिम सोमवार नहीं होता। कैलेंडर पर सावन 28 अगस्त को समाप्त होगा, लेकिन जिस हृदय में ओम नमः शिवाय बस गया, उसके लिए हर दिन शिव का दिन बन सकता है। इसीलिए 24 अगस्त के इस अंतिम सावन सोमवार को केवल एक व्रत की समाप्ति न समझे, इसे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का संकल्प बनाए। महादेव से यही प्रार्थना करें कि सावन की ये भक्ति केवल सावन तक सीमित न रहे, बल्कि आपके जीवन के हर दिन में शिव का स्मरण, शिव का नाम और शिव का आशीर्वाद बना रहे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।